नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, किसानों के 9 बड़े सवाल और जानिए जवाब क्या दिए सरकार ने उन 9 बड़े सवालों के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों के 9 बड़े सवालों के बारे में कि क्या बड़े सवाल हैं किसानों के और उन सवालों के जवाब क्या दिए हैं सरकार ने। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या बड़े सवाल किए गए। दोस्तों, पहला सवाल किया गया, क्या किसी किसान आंदोलन में कभी ये 3 या इन जैसे कानून बनाने की मांग उठी थी? क्या कानूनों का ड्राफ्ट बनाने के लिए किसान संगठन से मशविरा किया गया था? इसके जवाब में कहा गया, राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिशें की थी। नए कानूनों के पीछे सरकार का यही मंतव्य है कि अन्नदाताओं का शोषण बंद हो। स्वामीनाथन कमेटी की 201 अनुशंसाओं में से 200 को मोदी के नेतृत्व में लागू किया जा चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल था दोस्तों, क्या देश में कोई भी जनाधार वाला किसान संगठन या किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में है? इसके जवाब में कहा गया, पूरे देश के किसानों ने नए कानूनों का समर्थन किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देश भर में आंदोलन खड़ा हो जाता। राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया सरकार की तरफ से। दोस्तों, तीसरा जो सवाल था वो था, अगर इन कानूनों से एमएसपी का कोई खतरा नहीं है तो सरकार एमएसपी को किसान का कानूनी हक क्यों नहीं बना रही? इन कानूनों में एमएसपी की बात है ही नहीं। राजनीतिक स्वार्थ के चलते विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी था और आगे भी रहेगा, फिर कन्फ्यूजन क्यों है? ये जवाब दिया गया सरकार की तरफ से। दोस्तों, चौथा सवाल था, कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान को लूटने से कौन बचाएगा? इसके जवाब में सरकार ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नई व्यवस्था स्पष्ट है जिसमें कानूनों का शोषण नहीं हो सकेगा। जो भी किसानों की फसल का पहले से सौदा करेगा वह सब कुछ लिखित करार में होगा। किसान अपनी मर्जी से यह करार करेगा। जिस भाव पर बेचने का अनुबंध होगा उसे उपज के खरीदार को पूरी तरह से अंत तक निभाना पड़ेगा। कोई समस्या आने पर किसान इस अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। आगे दोस्तों कहा, अनुबंध तोड़ने पर किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वही यदि खरीदार व्यापारी सौदे से मुकरता है तो उसे भारी पेनल्टी लगेगी जो किसान को मिलेगी। इसी तरह करार में किसान की जमीन का सौदा किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं होगा। जमीन किसान की ही रहेगी, सौदा सिर्फ फसल का होगा। वर्तमान में भी पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट नियम लागू है। पूरे देश में एक तरह के नियम होने से समानता के साथ ही किसानों को ज़्यादा लाभ होने भी सुनिश्चित है। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों, राज्यसभा में बिना मत विभाजन के यह कानून क्यों पारित किए गए? तो इसके जवाब में सरकार ने कहा, राज्यसभा में बिल पारित किए जाने के दौरान विपक्ष ने जो हंगामा किया वह हमारे लोकतंत्र पर काले धब्बों के रूप में अंकित हो गया है। जब मैंने जवाब देने चाहे तो विपक्ष के साथी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। छठा सवाल है दोस्तों, क्या इन कानूनों से जमाखोरी की खुली छूट नहीं मिल जाएगी? किसानों को कैसे फायदा होगा? तो इसके जवाब में सरकार ने कहा, जमाखोरी का सवाल तो तब आता है जब देश में खाद्यान्न का संकट हो। भारत खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस भी है। दोस्तों, सातवां सवाल था, कंपनियों को मंडी से बाहर बिना टैक्स खरीद की छूट देने से क्या मंडी खत्म नहीं हो जाएगी? अगर मंडी नहीं बची तो किसान कैसे बेचेगा? सरकारी रेट पर खरीद कहाँ होगी? तो दोस्तों, इसके जवाब में सरकार ने कहा, नए कानून से मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसानों से उनकी उपज व्यापारी ही खरीदेंगे, ऐसा तो कानून में कहीं नहीं है। कृषि उपज को पैन कार्ड धारक कोई भी व्यापारी खरीद सकता है या किसान चाहे तो खेत से सीधा उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। कृषि उपज बेचने की स्वतंत्रता पूरी तरह से अब किसानों को मिल गई है। मंडी परिधि के बाद टैक्स नहीं लगने से किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं यानी जनता को सीधा सीधा फायदा ही तो है। आठवां सवाल था दोस्तों, अध्यादेश लॉकडाउन और महामारी के बीच क्यों लाए गए? अगर इतनी ही जरूरत थी तो अध्यादेश लाने के बाद 3 महीने तक सरकार ने इन कानूनों के तहत कोई भी आदेश क्यों नहीं निकाला? ऐसी बात कहने वाले पहले जवाब दें कि लॉकडाउन के दौरान क्या देश में सिर्फ कृषि कानून लाए गए? ये सवाल पूछा गया सरकार की तरफ से। उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया, क्या कोई दूसरा सरकारी काम नहीं हुआ? लॉकडाउन के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज घोषित किए गए हैं जिन पर अमल भी शुरू हो चुका है। नए कृषि कानूनों के कारण ही महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भाईजी को उनकी उपज बेचने के बदले मध्य प्रदेश के व्यापारी से जो बकाया भुगतान था एसडीएम के माध्यम से मिल पाया, जिसका प्रावधान नए नियमों में किया गया है। अब दोस्तों, जो आखिरी सवाल है बात करते हैं उसकी।
दोस्तों, अगर राज्य सरकारें किसानों को सस्ती बिजली देती हैं तो उसे रोकने के लिए कानून बनाकर केंद्र क्यों दखल दे रहा है, ये सवाल पूछा गया किसानों की तरफ से। उसके जवाब में कहा गया कृषि मंत्री की तरफ से, पीएम किसान योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 3.5 साल में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 17,738 करोड़ का प्रीमियम भरा गया, जबकि उनके दावों के भुगतान में 5 गुना राशि यानी लगभग 87,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। तो दोस्तों, ये वो 9 बड़े सवाल थे जो किसान संगठनों की तरफ से किए गए और जिनके जवाब में सरकार ने क्या कहा, जो आज की इस वीडियो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।